अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन के अंदर की चिप अब किसी मशीन से नहीं, बल्कि इंसानी कोशिकाओं से बनेगी। एक ऐसा कंप्यूटर जो सोचेगा, सीखेगा और प्लास्टिक या सिलिकॉन का नहीं होगा, बल्कि ज़िंदा होगा। सुनने ने ये बात सुनने में बहुत अटपटी लग रही होगी। किसी हॉलीवुड की स्काई-फाई फ़िल्म का कोई सीन लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये चमत्कार अमेरिका, चीन या जापान ने नहीं किया है। ये कारनामा उस देश ने किया है जिस पर पिछले 50 सालों से दुनिया के सबसे बड़ा आर्थिक और तकनीक प्रतिबंध है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल ब्रेन बना लिया है जो एआई की दुनिया में तहलका मचाने वाला है। ये कैसे काम करेगा और इसे सिलिकॉन चिप्स का काल क्यों कहा जा रहा है, हम समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ुहैर तुराबी का ऑफिशियल चैनल। तकनीक और भू राजनीति की इस एक्सक्लूसिव और दिलचस्प रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम हर दिन एआई, चैट जीपीटी और सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग की बात करने जा रहे हैं, वो तकनीक की दुनिया का अलग और सबसे बड़ा चैप्टर है। आइए इसे बेहद आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बला है क्या। तेहरान की एक लैब में वैज्ञानिकों ने इंसानी त्वचा और खून की कोशिकाओं को लिया, फिर कुछ खास रसायनों का इस्तेमाल करके इन्हें न्यूरॉन्स में बदल दिया। न्यूरॉन्स मतलब वो बारीक तार जिससे हमारा और आपका दिमाग बना है। इन लाखों जिंदा न्यूरॉन्स को एक खास जेल में रखा गया, जहां इन्होंने आपस में जुड़कर एक मिनी दिमाग या ऑर्गेनाइड बनाया। इसके बाद इस जिंदा दिमाग को एक माइक्रोचिप के ऊपर रख दिया गया, जिसमें हजारों इलेक्ट्रोड्स लगे थे। अब जादू देखिए, जब इस चिप को कोई काम दिया जाता है तो ये कोशिकाएं आपस में बिजली के सिग्नल्स भेजती हैं और उस काम को सीख लेती हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा बार बार गलती करके चलना सीखता है। ठीक वैसे ही ये कोशिकाएं खुद को रीप्रोग्राम कर लेती हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये हमारे पास पहले से ही इतने तेज कंप्यूटर्स और एआई हैं, तो इस जिंदा कंप्यूटर की ज़रूरत क्या है? इसका जवाब है बिजली की भूख। क्या आप जानते हैं कि चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल को ट्रेन करने में जितनी बिजली खर्च होती है, उतनी बिजली अमेरिका के 5,000 घरों में साल भर में खर्च होती है। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स आज पूरी दुनिया का पानी और बिजली सोख रहे हैं। अब ज़रा अपने खुद के दिमाग के बारे में सोचिए। आपका दिमाग एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशन कर लेता है और एक साथ चेहरे पहचान लेता है, पुरानी यादें ताज़ा कर लेता है, और सब इसके लिए उसे कितनी बिजली चाहिए? सिर्फ 20 वॉट। जी हाँ, एक आम एलईडी बल्ब से भी कम। वहीं दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को यही काम करने के लिए 21 मेगावाट बिजली चाहिए होती है। ईरान के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनका ये बायोलॉजिकल प्रोसेसर आम चिप्स के मुकाबले 10 लाख गुना कम बिजली खाएगा। 10 लाख गुना! ज़रा सोचिए, ये दुनिया के ऊर्जा संकट को रातों रात खत्म कर सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू साइंस नहीं, बल्कि ईरान की जिद है। 1979 से लेकर आज तक अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर हर मुमकिन प्रतिबंध लगाए। उन्हें दुनिया के बेहतरीन माइक्रोस्कोप, कंप्यूटर पार्ट्स या रिसर्च पेपर तक नहीं मिलने दिया गया। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे ईरानी छात्रों के लिए बंद कर दिए गए। कोई और देश होता तो घुटने टेक देता, लेकिन ईरान ने वो किया
उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, अपनी खुद की शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया, विदेशी मशीनों का रोना रोने के बजाय अपने इंक्यूबेटर्स और माइक्रोचिप खुद डिज़ाइन कर लिए। आज ईरान नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में टॉप 10 देशों में है। अपनी 97% दवाइयाँ खुद बनाता है और अब बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग की इस ग्लोबल रेस में खड़ा है, जहाँ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश हैं। जब आप अपनी युवा पीढ़ी को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर दांव लगाते हैं, तो कोई भी सैंक्शन आपकी तरक्की नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है कि भारत के लिए इसमें क्या है। 1 जनवरी 2024 को ईरान ब्रिक्स संगठन का हिस्सा बन गया, जिसमें भारत की एक प्रमुख सदस्य है। इस साल वो उसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत के पास सॉफ्टवेयर और एआई की धाकड़ ताकत है और ईरान के पास न्यूरॉन और हार्डवेयर कल्चर की एक्सपर्टीज। अगर भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ईरान के साथ इस बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग में हाथ मिला ले, तो हम पश्चिमी देशों के टेक इकोनॉमिक्स को सीधा चैलेंज कर सकते हैं। भविष्य में यही जिद कंप्यूटर अल्जाइमर जैसे बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए और लकवाग्रस्त रोगों के लिए सीधे दिमाग से जुड़ने वाली मशीन बनाने के लिए काम आएंगे। दोस्तों, 21वीं सदी युद्ध जब सरहदों पर नहीं लड़े जाएंगे, हथियारों से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि लेबोरेटरी और टेक्नोलॉजी से लड़े जा रहे हैं। और ईरान की लैब में तैरते हुए छोटे छोटे न्यूरॉन्स हमें बता रहे हैं कि ज्ञान पर अब किसी एक देश का एकाधिकार नहीं रह गया। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 10 सालों में हमारे कंप्यूटर्स जिंदा कोशिकाओं से चलेंगे? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये रिपोर्ट और हमारा रिसर्च पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और निष्पक्ष व गहरी पत्रकारिता के लिए ज़ुहैर तुराबी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ुहैर तुराबी। जल्द मिलते हैं एक और अनदेखी और अहम खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।